अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ताहिर शफीक और आपको अपने चैनल नेक्स्ट लेवल में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, लाया हूं मैं आज आपके लिए एक और एचआर से रिलेटेड टॉपिक, हाउ टू परफॉर्म जॉब इन फर्स्ट 3 ईयर इन ऑफिस। आपको अपने ऑफिस में पहले 3 साल आफ्टर योर ज्वाइनिंग किस तरह गुजारने होंगे, किस एटीट्यूड के साथ गुजारने होंगे, किस पॉजिटिव वे में गुजारने होंगे कि आप अपनी इन 3 सालों की बुनियाद पे जल्द प्रमोशन हासिल कर सकें, जल्द अच्छे इंक्रीमेंट्स लगा सकें, जल्द बोनस हासिल कर सकें, जल्द अज जल्द आप मैनेजमेंट की आंखों का तारा बन सकें। तो इन चीज़ों को जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इनको मुद्देनज़र रखकर मेरी एक्सपर्टीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अब तक एक्सपीरियंस हासिल किया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उनको मुद्देनज़र रखकर आपने किस तरह अपनी ड्रीम जॉब को जल्द अज जल्द एक अच्छी प्रमोशनल जॉब में कन्वर्ट करना है, तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो थोड़े से पॉइंट हैं दोस्तों, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सारी ही बातें हम जानते हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं तो कोई पता नहीं कि किसी के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ आपके दिल में घर कर जाए और आपकी लाइफ बन जाए, आप बेहतरी की तरफ चले जाएं, आप का जो सोचने का अंदाज़ है वो चेंज हो जाए। तो मकसद सिर्फ इसका इतना ही है कि नई आने वाली जनरेशन को पहले ही पता होना चाहिए कि वो ऑफ़िस को ज्वाइन करते वक्त क्या क्या मुश्किलात में आ सकते हैं, या ऑफ़िस के ज्वाइन करने के बाद उनको आगे किस तरह के निज़ाम से, किस तरह के सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का अगर पहले पता होगा तो वो अपनी जॉब को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो जॉब परफॉर्मेंस फर्स्ट 3 ईयर्स इन ऑफिस की जो थोड़े से मेन पॉइंट हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट को साइन करना है, और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो आप जाएं वेल ड्रेस होकर अपनी ज्वाइनिंग दें वहाँ पे ऑफिस में। और आपका पहला दिन जब से स्टार्ट हो तो आपने सबसे पहले इन कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है जिसकी बुनियाद पे आपके पहले 3 साल डिपेंड करते हैं, और इन 3 सालों पे आपकी आइंदा आने वाली प्रोफेशनल लाइफ डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग अटेंडेंस ऑन टाइम डेली, तो आपने अपनी अटेंडेंस का ख्याल रखना है कि जो भी टाइम हो, 9 to 5 वैसे जॉब होती है तो 9 o'clock आप कोशिश करें कि आप 9 o'clock से 5-10 मिनट पहले ही ऑफिस पहुँचें और इसको अपनी रूटीन बना लें। अगर 3 साल तक आप डेली अपने टाइम से पहले पहुंचेंगे अदर देन लीव्स, तो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा ऑफिस में, जो कि आपको पंचुअल बना देगा और मैनेजमेंट की नज़रों में आप आ जाएंगे कि ये बंदा ऑन टाइम ड्यूटी पे आता है। तो आपने अपनी अटेंडेंस का सबसे पहले ख्याल रखना है। इसके बाद आपने बी पोलाइट विद कोलीग्स, अपने जितने भी वहाँ पे कोलीग्स हैं ऑफिस में जिनसे आप मुलाकात करें, सलाम दुआ करें, आपकी फ्रेंडशिप बन जाएगी, प्रोफेशनल फ्रेंडशिप बनती जाएगी उनसे। तो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करना है। आपके से जूनियर भी होंगे कुछ लोग, लाइक पीएन हो गया, स्वीपर हो गया, आपने उन लोगों का बहुत ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और इसी तरह आपने अपने सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि सीनियर से आपको नॉलेज मिलेगा, जूनियर से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और सीनियर से आपको नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोनों का ही आपने बड़ा ख्याल रखना है। अपने से नीचे वालों का भी ख्याल रखना है, उनको इज़्ज़त देनी है, और अपने से ऊपर वाले जो सीनियर हैं, जो बॉसेस हैं आपके, उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी रिस्पेक्ट देनी है और उनसे नॉलेज हासिल करना है। तो सबके साथ आपने पोलाइट रहना है। तो हैंड शेक विद ऑल कोलीग्स डेली, आप जैसे ही अपने डिपार्टमेंट में जाएं सुबह अटेंडेंस के बाद आप तमाम लोगों से, अपने कोलीग से सलाम दुआ करें, सबसे हैंड शेक करें, उनका हाल अहवाल पूछें, और उसके बाद आप आके अपनी सीट पर अपना काम शुरू कर दें। मेक बेस्ट रिलेशनशिप विद बॉसेस, जितना बेहतर हो सके आपने अपने सीनियर्स के साथ और अपने बॉसेस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, क्योंकि बॉसेस ही आपके लिए आपकी जॉब के होने का सबूत हैं, आपकी जॉब लगवाने का सबूत हैं, और आपकी जॉब लगवाने का ज़रिया हैं। आपके तमाम आगे आने वाले मामलात आपके बॉसेस से होकर ही मैनेजमेंट के पास जाएंगे। आप अपने बॉसेस को रिपोर्ट करेंगे और आपके बॉसेस सीनियर्स को रिपोर्ट करेंगे,
लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर्स को। तो लिहाजा अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो आपकी अच्छी रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे मैनेजमेंट को, और अगर आप बुरा परफॉर्म करेंगे तो आपकी बैड इमेज जाएगा, जो आपके आगे आने वाले इंक्रीमेंट्स पे, आपके आगे आने वाली प्रोफेशनल लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी प्रमोशन पे इफ़ेक्ट करेगा, जो मैं आगे बताऊंगा आपको पॉइंट्स नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपने अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशनशिप बना के चलना है। जितना हो सके उनसे डेली बेसिस पे नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन करना है, चीज़ें सीखनी है। जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे उतने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा मंद होते जाएंगे, और आपके लिए वो सारी चीज़ें अच्छा साबित होने का सबूत बनती जाएगी। तो डू ऑल असाइनमेंट्स ऑन टाइम बिफोर टाइम। या तो आप अपनी तमाम असाइनमेंट को ऑन टाइम पूरा करें जो भी आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलती हैं, और या उसको थोड़ा सा पहले आप इफ़ेक्टिवली जो है वो पूरा करके अपने बॉसेस को सबमिट करा सकते हैं। इससे बहुत अच्छा इमेज आएगा कि पता लगेगा कि बच्चा जो है, जो बंदा, जो कैंडिडेट आया है अपनी जॉब पे, वो बहुत शार्प है, और इस तरह आपकी जो बॉसेस मैनेजमेंट को रिपोर्ट देंगे वो भी बहुत अच्छी होगी। तो असाइनमेंट्स को आपने ऑन टाइम कंप्लीट करना है। जो भी असाइनमेंट्स आपको दी जाए ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में, आपने उसको ऑन टाइम या थोड़ा सा पहले कर लें। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। लर्न एंड अर्न नॉलेज ऑन डेली बेसिस फ्रॉम सीनियर्स और बॉसेस। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है, आपका मकसद ही यही होना चाहिए कि आपका मकसद पहले 3 साल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका मकसद पहले 3 साल सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज गेन करना चाहिए अपने सीनियर से, अपने बॉसेस से। जिस सीट पर भी आप गए हैं, आप उस सीट से रिलेटेड और गिरदोनवाह से रिलेटेड जितना मैक्सिमम नॉलेज आप अपने सीनियर से और बॉसेस से हासिल कर सकते हैं वो कर लें, जो कि आइंदा आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, बड़ा हेल्पफुल साबित होने वाला है, और आपको तरक्की दिलवाने वाला है। लिहाजा लर्न एंड अर्न, अर्निंग बाद में सेकेंडरी है, लर्निंग प्रायोरिटी है। जितना ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जी, टेक मोर असाइनमेंट्स फ्रॉम बॉसेस। जैसे जैसे आप काम सीखते जाएं वैसे वैसे आप बॉसेस से ज़्यादा असाइनमेंट्स लेते जाएं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। इससे शार्पनेस आपकी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आप जल्दी ही मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाएंगे। लिहाजा आप अपने बॉसेस से जैसे जैसे काम सीखते जाएं वैसे वैसे असाइनमेंट्स को लेते जाएं। फर्स्ट 3 इयर्स मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो इतना ज़रूरी है कि आप जितना मैक्सिमम बर्डन हासिल कर सकते हैं, आप 9 to 5 को ना देखें। आपको लेट भी बैठना पड़ता है, आप बैठें, आप सीखें सीखें सीखें। जितना सीखेंगे, जितना काम करेंगे, उतने ही आपकी बुनियादें मजबूत होंगी, जो कि आइंदा आने वाली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत काम देंगी। लिहाजा जितनी मैक्सिमम बर्डन ले सकते हैं इन 3 सालों में लें, मैनेजमेंट से सीखें चीज़ें, मल्टी सीट्स का एक्सपीरियंस हासिल करें, मल्टी नॉलेज हासिल करें, जो आपको बहुत फ़ायदा देगा आइंदा आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में। जल्द ही तरक्की करके सीनियर लेवल पे आ जाएंगे। बर्डन लें, लर्न करें। टेक मोर असाइनमेंट्स फ्रॉम बॉसेस हो गया जी, जितनी ज़्यादा असाइनमेंट्स बर्डन लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इंक्रीज सम जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑन मंथली बेसिस। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स लेंगे, तो जितनी असाइनमेंट्स आप लेते जाएंगे वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा बनती जाएंगी। हर महीने आपकी जॉब में थोड़ा बर्डन ऐड होता जाएगा, थोड़ा काम ऐड होता जाएगा, और इस तरह आप उन कामों को सीखते जाएंगे, मोर एक्सपीरियंस होते जाएंगे, मोस्ट एक्सपीरियंस होते जाएंगे, और आप तरक्की की राहों में जल्द अज जल्द आ जाएंगे। मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इन फर्स्ट 3 ईयर। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी ना कि आपने बर्डन लेना है, और दूसरा ये चीज़ होगी कि जैसे जैसे बर्डन मिलता जाए उसको वैसे वैसे इफ़ेक्टिवली आप उस बर्डन को जल्दी अपनी टाइम पे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते जाएं, और इस तरह आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं ऑफिस में या आपकी असाइनमेंट्स में, उनका सलूशन ढूंढ के दें मैनेजमेंट को, बॉसेस को। जितने ज़्यादा सलूशंस आप देंगे, जितना ज़्यादा बर्डन लेंगे, और उसके बाद उन बर्डन को इफ़ेक्टिवली हल करके जितने ज़्यादा सलूशंस आप बॉसेस को देंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी नज़रों में आप आ जाएंगे कि यार ये बच्चा तो बहुत शार्प है, और उतनी ही जल्दी आपकी तरक्की के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा बर्डन लें, एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स लें, एक्स्ट्रा काम सीखें,
और इन 3 सालों में अपने आप को मिटा दें। कोई डिमांड नहीं करनी आपने, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ काम 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 और सीखना सीखना सीखना। ये 3 साल अगर आपने टिका के काम कर लिया, टिका के सीख लिया उस डिपार्टमेंट को, उस जॉब असाइनमेंट को, तो आप जल्द अपने प्रमोशन की तरफ चले जाएंगे और जल्द ही आप सीनियरिटी में सीनियर लेवल पे कैंडिडेट बन जाएंगे। बी स्मार्ट एंड टाइम ओरिएंटेड। जितनी स्मार्टली आप काम करेंगे, जितने टाइम ओरिएंटेड आप बनेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी हायर मैनेजमेंट के पास जाएगी, बॉसेस के पास जाएगी, और उतनी ही जल्दी, उतने ही अच्छे आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी एफिशिएंसी शो होगी मैनेजमेंट को, और आप आइंदा आने वाले वक्तों में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही आगे जाने वाले हैं अगर आप इस तरह करते हैं तो। मेक हेल्दी रिलेशनशिप विद सीनियर्स, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि बॉसेस से जितने अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर आपकी मिस्टेक्स कम ज़्यादा भी होंगी तो तब भी बॉसेस इग्नोर कर देंगे, सीनियर्स इग्नोर कर देंगे, और आपका एक भरम रह जाएगा। आप उस सीट पर बड़े आराम से अपने रिलेशनशिप्स पे अपनी प्यार मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से बैठे रहेंगे और आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। लिहाजा सीनियर्स के साथ बना के रखना ये बैकबोन है जॉब की। ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम सीनियर। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलत आपने एंट्री कर दी है, कोई गलत काम कर दिया है, कोई गलत असाइनमेंट कर दी है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप उनकी सीनियर्स की सपोर्ट लें, उनको कहेंगे मुझे ये प्रॉब्लम आया, वो आपको हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खुद भी प्रॉब्लम सॉल्वर बने और सीनियर से भी आप हेल्प ले सकते हैं। डू 9 to 7 इंस्टेड ऑफ 9 to 5 जॉब फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस। आप बजाय इसके कि 9 to 5 जॉब करें फर्स्ट 3 ईयर्स में, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप 9 to 7 जॉब करें। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें कंपनी को मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखने के लिए, असाइनमेंट्स करें, ज़्यादा नॉलेज लें, मल्टी एक्सपीरियंस हासिल करें। आप अपने इन 3 सालों में टाइम को बिल्कुल भी ना फोकस करें। जितना भी टाइम लगता है कोई ऐसा मसला नहीं है, लिहाजा आप अपने नॉलेज को गेन करें, आप बर्डन लें, आप काम करें, आप काम सीखें, आप टाइम की बिल्कुल परवाह ना करें। यही 3 साल आइंदा आने वाले वक्त में आपको जल्द अज जल्द सीनियर लेवल्स पे ले जाएंगे अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टी एक्सपीरियंस हासिल कर लिया तो। पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना। कोई आपको बॉस ज़्यादा बर्डन दे, तंग करे, जिच करे, नो प्रॉब्लम, आप उसको लें, उसको पॉजिटिव वे में लें और उस काम को करें, उस काम को हल करें, सलूशन ढूंढें कामों का। जो लोग, जो एम्प्लॉयज़ अपनी रूटीन से हट के काम करते हैं, वो ज़्यादा जल्दी मैनेजमेंट की नज़रों में आ जाते हैं और ज़्यादा जल्दी तरक्की कर जाते हैं। तो लिहाजा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड के साथ जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी ही तरक्की हासिल कर लेंगे। प्रमोशनल जॉब एटीट्यूड, आपको ये होना चाहिए कि मैंने कौन सा इस सीट पे हमेशा के लिए रहना है, मैंने तो बस समझ लें 2 साल 3 साल बाद जंप करना है। इंशाल्लाह मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, इतना अच्छा डिपार्टमेंट के काम को अपने हैंड ओवर कर लूँगा कि इंशाल्लाह मुझसे मैनेजमेंट खुश हो के मुझे सीनियर लेवल पे ले आएगी। तो आप इस सोच के साथ काम करें कि मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखना इन 3 सालों में और जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेके सीनियर लेवल पे आ जाना है। तो इन चीज़ों का जब आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद क्या है कि मैं खुद इस चीज़ का एक मुंह बोलता सबूत हूँ कि मैंने भी जॉब अपनी की 3 सालों में, बिल्कुल अपने आप को मिटा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीनियर लेवल्स पे जा पहुँचा और अब तो मेरी पोजीशन अल्लाह के करम से और भी बेहतर है कि आई एम अ बॉस नाउ। तो आप भी इसी तरह, अल्लाह पाक मेहनत का जो सीला है वो हमेशा देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको विद इन जॉब 10 से 12 साल में आपकी जो है वो मेहनत का सिला मिले। अल्लाह ताला जब आपको सिला देने पे आते हैं, जितना ईमानदारी से, नेक नीति से और एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए आपने काम ऑर्गेनाइजेशन में किया होगा, तो आपको आइंदा वाले वक्त में अल्लाह ताला उसका बहुत ही बेहतरीन सिला देने वाले हैं। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको उसका सिला नहीं भी मिलता, आपके साथ कोई ज़्यादती होती है, तब भी अल्लाह ताला आइंदा आने वाले वक्त में आपको उस किए हुए काम का, उस की हुई मेहनत का सिला ज़रूर देंगे। तो इस एटीट्यूड के साथ आपने काम करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिनसे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपने अवॉइड ना किया तो आपको अल्टीमेटली जो है वो नुकसान होंगे जॉब्स में। और कई किस्म के नुकसान होते हैं, जिसमें से सबसे आखिरी नुकसान ये होता है कि यू आर फायर, यानी कि आप जा सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। ये सबसे इंतहा लेवल का नुकसान है। इससे छोटे छोटे नुकसान
जो हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपकी सैलरी इफ़ेक्ट कर सकती है, आपका बैड इंप्रेशन इफ़ेक्ट कर सकता है, आपके बॉसेस और सीनियर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो सकती हैं। लिहाजा इन चीज़ों से आपने अवॉइड करनी है, जिसमें से सबसे पहली है कि डोंट मेक अ बैड इंप्रेशन। आप अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स में, अपने बॉसेस के साथ बिल्कुल भी बैड इंप्रेशन ना बनाएं। ये शो ना करने या ये शो ना होने कि आप काम नहीं करना चाहते या आप असाइनमेंट्स नहीं लेना चाहते, इसलिए आपने काम करना है। अगर ऐसा करेंगे तो ये आपकी जो आपको ना सिर्फ उसी टाइम इफ़ेक्ट करना शुरू कर देगा, बल्कि आइंदा आने वाले सालों में भी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। डोंट रिजेक्ट असाइनमेंट। जो भी सीनियर से आपको असाइनमेंट मिलती हैं, जो बॉसेस से आपको असाइनमेंट मिलती हैं, उनको रिजेक्ट ना करें। ख़ास तौर पे उनके जो है ऑफिस के अंदर बैठ के उन्हें बिल्कुल ये मत कहें कि मैं ये काम नहीं कर सकता या मैं ओवर बर्डन हूँ। इस तरह के जब आप कमेंट देंगे तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन जाएगा, ना सिर्फ आपके बॉसेस तक, बल्कि आपके बॉसेस के बाद जब हायर मैनेजमेंट तक जाएगा तो हायर मैनेजमेंट 2 4 5 6 आपकी कंप्लेनों के बाद एक बड़ा डिसीजन ले लेती है और वो आपकी जगह किसी और बंदे को ले आते हैं। लिहाजा इस चीज़ का ध्यान करना है। डोंट डिस्टर्ब रिलेशनशिप विद सीनियर्स एंड बॉसेस। अपने सीनियर्स और बॉसेस के साथ बिल्कुल आपने नहीं बिगाड़नी। डोंट बी लेट ऑन डेली बेसिस, स्पेशली इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में आपने बिल्कुल भी लेट नहीं आना, स्पेशली 2 से 3 या 4 दिन कंसेक्टिव, बिकॉज हायर मैनेजमेंट हर वक्त देख रही होती है, अटेंडेंस रिपोर्ट्स उनके पास जाती हैं। तो जो बंदे लेट आ रहे होते हैं तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। मैनेजमेंट उनके लिए बैड डिसीजंस ले लेती है आइंदा आने वाले वक्तों में कि ये बंदा तो बिल्कुल ही बेकार है, ये तो हर रोज़ लेट आता है। लेट आने पर सीनियर्स की और मैनेजमेंट की जो है वो दिमाग की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा आपने वो घंटियां बजाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बैड इंप्रेशन की वजह से आप ही को नुकसान होगा, मैनेजमेंट को या सीनियर्स को कुछ भी नहीं होगा। तो डोंट इन्वॉल्व इन अदर सीनियर्स असाइनमेंट। हाँ, आप अपने काम से काम रखें। अपनी जिस सीट पे आपको रखा गया है आपने उस सीट का काम करना है। आप दूसरे के कामों में टांग ना अड़ाएं, सीनियर्स के काम में टांग ना अड़ाएं, ना ही आप किसी दूसरे के कामों में इन्वॉल्व हों। आपको जो काम मिला है आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करें, अपनी मिस्टेक्स को सॉल्व करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, सीनियर्स को कॉन्फिडेंस में लेके। डोंट वेस्ट टाइम बाय सिटिंग विद अदर कोलीग्स। हाँ, सारा दिन आपने कभी इसके साथ बैठ कभी उसके साथ बैठ वाला काम नहीं करना। अपनी सीट पे बैठना है और जम के काम करना है, और जो भी आपको सपोर्ट चाहिए आप सीनियर से लें। अगर आप सारा दिन इधर उधर बैठ के लोगों के साथ टाइम ज़ाया करेंगे तो अल्टीमेटली कैमराज लगे होते हैं अपने, तो मैनेजमेंट आपको देख रही होती है हर वक्त कि ये बंदा क्या कर रहा है, और भी कई खुफिया आंखें होती हैं जो आपको नोट कर रही होती हैं कि आप सारा दिन क्या काम करते हैं। और आजकल वैसे ही माहौल ऐसा है कि जो भी बंदा इस तरह के काम करता है वो अल्टीमेटली फायर हो जाता है और उसकी जगह और लोग आ जाते हैं। तो दूसरों के पास बैठने से अवॉइड करें, अपनी सीट पे बैठें और जम के काम करें। डोंट डिमांड इंक्रीमेंट इन सैलरी टू अर्लियर। आप नए नए लगे हैं, अभी 3 साल के अंडर हैं, अभी आपका प्रोबेशन टाइम पीरियड ख़त्म ही हुआ है। आप जम के काम करें, आप असाइनमेंट्स लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जाके बॉसेस से डिस्कस ना करें कि आपकी सैलरी कम है, आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा लगना चाहिए, ये सैलरी तो आप के इससे एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं होते। अगर आप हर रोज़ रोना शुरू कर देंगे उनके सामने, वो भी आपके लिए बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा, वो आपको तंग करना शुरू कर देगी मैनेजमेंट, या आपको अल्टीमेटली उस जॉब से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि आप काम पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ डिमांड पे फोकस करते हैं। तो डिमांड्स 3 साल के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दें। जिस सैलरी पे उन्होंने आपको रखा है, ये चीज़ आप सैलरी इंटरव्यू जब हो रहा होता है फाइनल, उसमें आप डिस्कस कर लें, पहले ही फाइट कर लें सैलरी के लिए। जिस सैलरी पे लग गए उसके बाद आपने पहले 3 साल बिल्कुल सैलरी को सेकेंडरी कर देना है, और आपने अपने काम को और अपने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी देनी है। कोई डिमांड्स ना करें। तो डोंट डिमांड अदर बेनिफिट्स टू अर्लियर, जैसा कि गाड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। अगर ऑफिस से मैनेजमेंट की तरफ से आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो आप डिमांड ना करें, खामोशी से अपना काम सीखें, काम करें, तजर्बा बढ़ाएं। डोंट ट्राई टू गो अगेन एंड अगेन इन बॉस ऑफिस। आप बॉस के ऑफिस में भी बार बार मत जाएं। जो असाइनमेंट, जो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको एक बार दे दी गई है, समझा दी गई है, उसी पर ही काम करें। हाँ, पूछने के लिए ज़रूर जाएं, गाइडलाइन लेने के लिए ज़रूर जाएं, लेकिन ये देख लें कि आपका बॉस बिजी तो नहीं बैठा कहीं। अगर आप बार बार उसकी बिज़नेस को डिस्टर्ब करेंगे, उसके काम में जो खलल आएगा उसका आप ही को खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बॉस के ऑफिस में भी बार बार मत जाएं, अवॉइड करें।
डोंट डिस्टर्ब बॉसेस सीनियर्स अगेन एंड अगेन, अपने सीनियर्स को भी अगेन एंड अगेन डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि उनके पास भी काम का बर्डन होता है। हायर मैनेजमेंट हर किसी को काम डिवाइड कर देती है, बॉसेस भी हर किसी को एक दफ़ा काम दे के अपने काम में लग जाते हैं। जस्ट मंथ एंड पर रिपोर्ट्स आपकी जाती रहती हैं या डेली बेसिस पे आपकी जो काम है वो सबमिट होता रहता है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहता है। लिहाजा ना सीनियर्स को डिस्टर्ब करें, ना बॉसेस को डिस्टर्ब करें, अवॉइड करें और अपना अपना काम करें। एस्केप फर्स्ट 3 years फ्रॉम CEO स्पेशली अप टू लिमिट ऑफ प्रेजेंस। हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि पहले 3 साल कोशिश करें कि आप अपने CEO से दूर रहें, यानी आप अपने चीफ एग्जेक्टिव से पहले 3 साल दूर रहें। जो आपका इमीडिएट बॉस है आप सिर्फ उसी से कॉन्टैक्ट रखें, ज़्यादा CEO के सामने अपने आप को हाईलाइट मत करें, क्योंकि इनकी उल्टी घंटियां खड़कती हैं। तो ये अगर आप इनकी नज़रों में आ जाएं और अगर आपका बैड इंप्रेशन चला गया तो अल्टीमेटली आपका जॉब का नुकसान होता है। और अगर आप इनकी नज़रों में आ जाएं और आपका अच्छा इंप्रेशन चला गया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले भी हो सकती है, क्योंकि जल्द अज जल्द वो आपको प्रमोट करके सीनियर्स लेवल्स पे ले आते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी तरीके से सीनियर्स के साथ बना के रखेंगे, अल्टीमेटली CEO को अच्छी रिपोर्ट्स जा रही होंगी, और जो चीफ एग्जेक्टिव होते हैं वो इदारे के सरबराह होते हैं, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। कोई भी चीज़ उनकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता उनकी कंपनी में। ये प्राइवेट बॉसेस जितने भी हैं, CEO चीफ एग्जेक्टिव जितने भी हैं, ये सारे जो हैं वो बड़ी क्लोज़ नज़र रखते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले रोज़मर्रा के मामलात पर, अपने एम्प्लॉइज़ पर, सीनियर्स जूनियर्स पर। लिहाजा समझ लें कि CEO एक खुफिया आँख है जो आपको हर वक्त देख रही है। अच्छा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट जल्दी पा लेंगे, बुरा करेंगे तो अल्टीमेटली जल्दी जॉब का नुकसान हो जाएगा और अल्टीमेटली पता भी नहीं लगेगा आपको, और आपकी जॉब खिसक जाएगी आपके नीचे से और आपको फायर कर दिया जाएगा। तो ये CEO जो है उससे पहले 3 साल अवॉइड करें और अपने इमीडिएट बॉस तक महदूद रहें, अपने सीनियर्स तक महदूद रहें और अपना काम करें। जब आपका 3 साल में अच्छा इमेज बन जाए फिर कोई मसला नहीं है, फिर ऑलरेडी CEO तक रिपोर्ट जा रही होती है आपकी, नो प्रॉब्लम। जस्ट लिमिट योर सेल्फ अप टू रिलेटेड डिपार्टमेंट एंड अप टू इमीडिएट बॉसेस। जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अपने आप को लिमिटेड कर लें अपने डिपार्टमेंट के लोगों तक। सलाम दुआ सबसे रखें, लेकिन काम की हद तक सिर्फ अपने डिपार्टमेंट में रहें, अपने इमीडिएट बॉसेस तक रहें, इससे आगे ना बढ़ें। जितने लोगों के पास अदर देन योर ओन डिपार्टमेंट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लोग आपको देखने लग जाएंगे कि ये दूसरे डिपार्टमेंट का बंदा हर वक्त हमारे पास क्या करने आता है, तो उससे अल्टीमेटली CEO या हायर मैनेजमेंट तक गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपका। हैंडशेक विद ऑल बट लिमिट योर सेल्फ अप टू योर ओन डिपार्टमेंट। हर किसी से सलाम दुआ ज़रूर बनाएं, आपका नाम होना चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि फ़लाना बंदा इतने साल से हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन हर किसी के डिपार्टमेंट में ना जाएं, हर किसी के मामला में टांग मत अड़ाएं। डोंट मेक पॉलिटिक्स इन ऑफिस। ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि आप नए नए हैं, अभी 3 साल से नीचे नीचे काम कर रहे हैं, नया नया एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी किस्म की पॉलिटिक्स में ना जाएं, किसी एम्प्लॉय के बारे में किसी दूसरे एम्प्लॉय को गलत मत कहें, अपने बारे में कहीं गलत इंप्रेशन मत छोड़ें, किसी दूसरे का नाम लेके बात ना करें। बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलहदा हो के आप अपना काम करें, अवॉइड करें इस चीज़ को। पॉलिटिक्स में पड़ेंगे, कोई भी सीनियर आपकी अगर बॉस को या इमीडिएट बॉस को या हायर मैनेजमेंट को शिकायत लगा देगा, अल्टीमेटली उसकी बात का वेटेज होगी, आपकी बात को नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो सीनियर हैं और सीनियर्स ऑलरेडी चूँकि काफ़ी सालों से उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो अच्छा इमेज होता है उनका CEO की नज़र में या हायर मैनेजमेंट की नज़र में। तो आपकी बात का वज़न वहाँ पे नहीं काउंट किया जाएगा, अल्टीमेटली नुकसान आपको होना है। 3 साल से नीचे नीचे काम करने पर कुछ भी पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम सीखें, काम करें, पंचुअल रहें और अपना वक्त आने का इंतज़ार करें। डोंट फ्री योर सेल्फ विद एवरीवन। हर किसी से फ्री मत हो, हर किसी से फ्री होंगे, ज़्यादा लोगों से जितना फ्री होंगे उतनी बातें आपके बारे में जनरेट होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गूंजती रहेंगी, और वो आपकी अच्छाई का होने का सबूत भी हो सकती हैं और वो आपकी बुराई के होने का सबूत भी हो सकती हैं। कम से कम लोगों के साथ जो है वो फ्री हों, अपने काम से काम रखें, ईमानदारी के साथ काम करें। अल्लाह ताला
उस मैनेजमेंट के ज़रिए आपको वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका अजर दे सकते हैं, या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बाद किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जंप करने के बाद भी आपको उसका अजर दे सकते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। उम्मीद है आपको ये मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे और आप इनको पल्ले बांध लें। ये आपको बड़े काम आने वाले हैं अगर आप अभी अभी जॉब में लगने जा रहे हैं या लगने वाले हैं या लग चुके हैं। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं एक रिज़ल्ट भी देता जाऊँ आपको। ये रिज़ल्ट इफ़ गुड परफॉर्मेंस, अगर आपकी इन 3 सालों में अच्छी परफॉर्मेंस रही तो क्या होगा आपके साथ, आपकी प्रमोशन हो जाएगी जल्दी जल्दी, मैनेजमेंट हायर मैनेजमेंट तक आपकी डेली अच्छी रिपोर्ट जाएगी, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको गाड़ी मिल सकती है, बाइक मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, सब कुछ वो डेजिग्नेशन के साथ वो मराद मिल सकती हैं जो आपकी एक ख्वाब है, एक ड्रीम है। तो ये 3 साल आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप चाहें तो जल्दी भी, इससे जल्दी भी आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, वरना 3 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस और आपका जो इमेज क्रिएट होगा ऑफिस में वो आपको अल्टीमेटली आपकी ड्रीम जॉब की तरफ ले जाएगा। और अगर आपके रिजल्ट्स इफ़ बैड परफॉर्मेंस, अगर आपके ये 3 साल बुरे गुजरे हैं, बैड इंप्रेशन है और लोग पॉलिटिक्स की है आपने, या लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी है, या आपकी टांगें खींचना जिसे हम लेग पुलिंग कहते हैं वो काम शुरू हो गया है, तो आप ये जहन में रखिएगा कि सबसे पहले तो जो पहला हरबा होता है वो डी प्रमोशन होती है कि आप उसी सीट पे बैठे रहेंगे, आपको तरक्की नहीं दी जाएगी, ना ही लोग दिलवाने देंगे आपको तरक्की। तो डी प्रमोशन इसी को कहते हैं कि आप एक ही सीट पे 10 साल से बैठे रहें उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपका थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि लेस इंक्रीमेंट लगेगा, आपका इंक्रीमेंट कम लग जाएगा, आपका हर साल आपकी सैलरी कम लगती जाएगी, आप 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 50, 10 साल हो जाएंगे जी, आप 1 लाख से भी नीचे रह जाएंगे ड्यू टू बैड इम्प्रेशन। या फिर आपको जो आखिरी हद पे नुकसान होना इंतहा पे वही है कि आपको जॉब लूज़ करनी पड़ेगी, यू आर फायर का कह के, या आपको एक वार्निंग लेटर इशू कर दिया जाएगा, या आपको एक ऑफिस मीमो या एक फ़ाइनल नोटिस इशू कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपको अल्टीमेटली जॉब के लिए वहाँ से उस ऑर्गेनाइजेशन से जाना पड़ेगा अगर आप इन 3 सालों में सही काम नहीं करते तो ये हैं जी सारे पॉइंट। प्रमोशन भी आपके हाथ में है और डी प्रमोशन भी आपके हाथ में है। अच्छा काम करेंगे इन 3 सालों में तो जल्दी जंप कर जाएंगे, और बुरा काम करेंगे, बैड इंप्रेशन छोड़ेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। आज के दौर में जॉब मिलना मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा। इन 3 सालों के अंदर अगर आप जॉब से फायर हो गए, आपको काफ़ी अरसे तक घर अनएम्प्लॉयड रहना पड़ सकता है, क्योंकि अभी आपने एक्सपीरियंस तो गेन किया नहीं था ऑफिस से और आपकी पहले ही जॉब लॉस हो गई। अल्टीमेटली बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको। तो इस चीज़ की अवॉइड करें, ख्याल करें, अपनी जॉब का ख्याल करें, क्योंकि आपकी जॉब ना सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके बहन भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके वालिदैन के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी और बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जहन में रख के आप अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस दें। ये कुछ भी हो सकता है, ये आपके अकेले के लिए नुकसान नहीं है, ये आपकी पूरी फैमिली के लिए नुकसानदेह चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद है जी मेरे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने पर आज आपको बहुत अच्छा लगा होगी ये वीडियो, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपने इतना टाइम दिया है, ये आप ही की बेहतरी के लिए था, क्योंकि मैंने तो जॉब की है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 13-14 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम अ बॉस, बिग बॉस। तो आप के लिए मैं ये चीज़ें छोड़ना चाह रहा था वीडियो बना के कि आपको आइंदा आने वाले वक्तों में काम आए। जॉब से पहले जाने वाले लोग उनको भी ये फ़ायदा दे, और जॉब पर जाने के बाद फर्स्ट 3 इयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं इसकी अहमियत मैंने आपको बताई है। बहुत ख्याल रखें अपना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो आप मेरे चैनल नेक्स्ट लेवल पे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डाउनलोड करें, इसको फैलाएं इस पैगाम को। इससे पहले भी मैं 5 वीडियो एचआर से रिलेटेड बना चुका हूँ, वो भी आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हैं। जॉब लेने से लेके और प्रोफेशनल लाइफ तक जितनी भी ये सफ़र होता है, इस सब को मैंने इसी तरह छोटे छोटे पॉइंट्स में रिकॉर्ड कर देना है। टाइम की कमी की वजह से मैं इसमें विजुअल्स और ज़्यादा नहीं डाल सकता, जस्ट सिंपली स्लाइड बना के मैं ये सारी वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि बात आप तक पहुँच जाए।
तो प्लीज़ नेक्स्ट लेवल को सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें वीडियो को, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पे या किसी एक्सपीरियंस गेनिंग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ज़रूर अपनी सोच से और अपने टॉपिक से और अपने कमेंट से आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ HR से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।